रेलवे में काम करने वाले आनंद की शादी रीटा से होती है। देखो रीटा, मैं साफ साफ कहता हूँ, मेरे कुछ शौक है जिन पर मैं खर्च करता हूँ। तुम मुझे उनके लिए कभी मत रोकना। हाँ, लेकिन घर का खर्चा पानी। वो तो मैं जो दूंगा उसमें मैनेज करना होगा तुम्हें। आनंद को आए दिन घूमना फिरना, बाहर खाने पीने का शौक था, जिसके कारण उसकी कमाई का कम ही हिस्सा घर के लिए आता। एक दिन रीटा की भाभी कहती है, अरे रीटा दीदी, आनंद भैया की तो सरकारी नौकरी है, फिर भी आपको देखकर लगता है कि घर पर पैसे की कमी रहती है, क्यों भला? रीटा को भाभी की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कहती भी क्या। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने आनंद में क्या देखा जो मेरी शादी करवा दी उससे? अरे क्यों भाई, सरकारी नौकरी करता लड़का है, पता है कितनी लड़कियों के रिश्ते में से उसने तुझे चुना। हाँ माँ, सरकारी नौकरी तो है, लेकिन शौक ऐसे ऐसे हैं कि घर के लिए कुछ देते ही नहीं। देख बेटा, अब तो वो तेरा पति है, तुझे उसे समझाना होगा कि कैसे घर की जिम्मेदारी उठाई जाती है। रीटा कहती भी क्या, अब गले पड़ी मुसीबत से कैसे मुकाबला करना है, ये तो उसी को देखना था। खैर, एक दिन, सुनिए जी, अब तो आप पिता बन गए हैं, बच्चे के ढेरों खर्चे होते हैं, वो मैं कहाँ से कैसे पूरा करूं? वो तुम्हारी समस्या है, मैं क्या करूं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, बच्चे को पालना है ना। आनंद बीवी की बात को अनसुना कर देता है। अब तो वो घर पर ही अपने दोस्तों को लेकर आता, पत्ते खेलता, पार्टी करता, जिससे उसका बड़ा होता लड़का रोज देखा करता था। एक दिन बच्चा कहता है, माँ, ये पापा रोज क्या खेलते हैं, मुझे भी खेलना है। नहीं बेटा, वो सब गंदे लोगों के काम है, आपको तो अब स्कूल जाना है ना? सुनिए जी, कल तुम्हें ताश खेलता देख मुन्ना भी जिद कर रहा था, और वो बच्चे के स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। अरे तुम उसे सरकारी स्कूल में डाल दो, वहां पैसे नहीं लगते हैं। कैसी बात कर रहे हो, दुनिया अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करती, लेकिन एक आप है, उल्टा सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बोल रहे हैं। देखो, अगर बच्चे को कुछ बनना होगा तो किसी भी स्कूल में बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, भले किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ा हो। दिन बीतते हैं, बच्चा बड़ा होता है, लेकिन बाप का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। सुनो, कल मकान मालिक आया था, घर खाली करने को बोल रहा है। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, लोन भी अच्छा मिलेगा, अपना मकान क्यों नहीं ले लेते हम? लोन वालों के तो रोज ही फोन आते हैं, लेकिन उस लोन को भरेगा कौन? कहाँ से आएगा पैसा? जैसे किराया दे रहे हैं वैसे ही किश्त दे देंगे मकान का, फिर मकान तो अपना होगा ना। आनंद को रीटा की बात कुछ समझ में नहीं आती। वो ना ही बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और ना ही फैमिली को कहीं घुमाने फिराने ले जाता है। मैं क्या करूं, मुन्ने को इस माहौल में पालूंगी तो बुरा असर पड़ेगा। वो अपने भाई से बात करती है, भैया, मुन्ना घर के माहौल में बिगड़ रहा है, क्या मैं कुछ साल के लिए उसे तुम्हारे पास छोड़ दूं? अब वो मैं... क्या हुआ भैया, भांजा तो तुम्हारा ही है ना? हाँ है तो रीटा, लेकिन मैं पहले तेरी भाभी से बात कर लूँ, फिर बताता हूँ। तू तो जानती है ना, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, घर तो वही देखती है ना। रीटा भाई की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसे पति पर गुस्सा आता है कि वो ऐसा निकल आया। रीटा हार कर अपनी ननद से बात करती है और वो मुन्ने को रखने को तैयार हो जाती है। मुन्ने से दूर रीटा का मन नहीं लगता है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि उसके मुन्ने की सही परवरिश हो रही है। लेकिन क्या ये परवरिश सच में सही थी? कुछ साल बाद मुन्ना बड़ा हो जाता है। हाय मेरा बेटा, कितना बड़ा हो गया। अरे माँ, बड़ा तो होना ही था, माँ से दूर रहकर भी बच्चे बड़े तो होते ही है वैसे। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमसे दूर रहकर मैं कौन सा खुश थी बेटा। अरे तो रखती ना पास,
कभी किसी रिश्तेदार के घर तो कभी किसी। अरे माँ, ऐसा कौन करता है? तभी वहां आनंद आ जाता है। कैसे बात कर रहा है अपनी माँ से? वो तो देवी है, देवी। अरे सरकारी नौकरी में पति, पहला लड़का, और किसी को क्या चाहिए? लेकिन नहीं, इसे तो हमेशा शिकायती रही सबसे। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। मैं खाना बना कर लाती हूँ, मुन्ने को कल वापस जाना है, उसके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। माँ, मैं आपसे एक बात कहने आया था। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। परीक्षा के बाद मैं शादी कर लूँगा और उसी के साथ अलग रहूँगा, क्योंकि वो ऐसे घर में मैनेज नहीं कर पाएगी। रीटा को ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुन्ना परीक्षा देता है, पास होता है और अच्छी नौकरी करता है। वो शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। लेकिन रीटा, सुनिए जी, खाना खा लीजिए, रात का वक्त है, समय पर खा लीजिए। मेरे 3 दोस्तों के लिए भी खाना बनाया है ना? नहीं जी, घर पर राशन नहीं है। दुकान वाले ने उधार देने से भी इनकार कर दिया है। जो था वो सब बना लिया है। अरे यार, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। पहले जो लाइफ एंजॉय कम में होती थी, अब तो पूरे पैसे लग जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मुन्ने से बात करता हूँ कि घर में भी कुछ पैसे दे दिया करे। कैसी बात कर रहे हैं? उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो कहाँ से पैसे ला कर देगा? अरे फोन करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कहता है। आनंद मुन्ने को फोन करता है। देख बेटा, तेरी माँ को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसके खाने पीने रहने के लिए कुछ पैसे भेज देना। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मैं और मेरी बीवी मिलकर बस इतना कमा लेते हैं कि घर का खर्चा चला ले। हमारे बस की नहीं है कि हम माँ के लिए भी पैसे भेजें। वैसे माँ ने तो हमेशा अपना ही सोचा है। जिस उम्र में बच्चे को अपने पास रखते हैं, माँ ने मुझे रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया। मुझे माफ़ करे, वो तो यही डिजर्व करती हैं। आनंद के सामने रीटा खड़ी होती है। लीजिए, थोड़ा सा आटा था, 2 रोटी का, आपके लिए बना दी है। मेरा पेट भरा है, आप खा लीजिए। आज वो वक्त था जब आनंद को रीटा का दर्द समझ में आता है। रीटा, सिर्फ ये महीना किसी तरह निकाल लो। अगले महीने हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।